हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है स्टैमोनियम। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन के लिए इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेमोनियम एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है और इस मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन है ब्रेन और माइंड। ये मेडिसिन ज़्यादातर किसी भी पर्सन को माइंड रिलेटेड कंप्लेंट्स या फिर ब्रेन इश्यूज़ में यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को नाइट टेरर्स जैसी प्रॉब्लम है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नाइट टेरर ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है या फिर कई केसेस में ये एडल्ट्स में भी हो सकता है। नाइट टेरर में पर्सन कई सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि उन्हें कुछ फेयर्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का डर हो सकता है या फिर उनका जो बिहेवियर है वो वायलेंट हो सकता है। नाइट टेरर पर्सन को स्टार्ट होता है जब उनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि उनका कोई कार एक्सीडेंट हो गया हो या फिर अगर किसी पर्सन का कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस चल रहा है, जैसे कि उन्हें मेनिंजाइटिस हो गया हो या फिर एनसेफेलाइटिस जैसी कोई बीमारी हो गई हो, तो पर्सन को नाइट टेरर हो सकता है। बच्चों में कई सारे तरीके के फेयर्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि उन्हें कोई एनिमल का डर हो सकता है, जैसे कि डॉगी हो गया, या फिर बच्चों को वाटर, मिरर या फिर कोई डिजीज़ का डर हो सकता है। कई बार बच्चों को या फिर एडल्ट्स को नाइट मेयर्स आ सकते हैं, उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होने लग जाता है। ऐसे पर्सन्स को भूत प्रेतों से डर लगने लग जाता है या फिर उन्हें डार्कनेस से भी डर लग सकता है। तो इन सारी कंप्लेंट्स के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। स्टामोनियम मेडिसिन और भी कई सारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जा सकती है, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया जैसी कंप्लेन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी पर्सन को मेनिया हो चुका है, उन्हें डेलीरियम जैसी कंप्लेन है, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। शिज़ोफ्रेनिया एक तरीके का मेंटल कंडीशन है जिसमें पर्सन को हेलुसिनेशन या फिर डेल्यूशन जैसी कंप्लेन हो सकती है। उनको कई बार कुछ ना कुछ साउंड सुनाई देने लग जाता है या फिर उन्हें कुछ दिखाई देने लग जाता है जो एक्चुअली में रियल में नहीं होता है, और उनके जो आइडियाज़ है वो फिक्स होने लग जाते हैं, उनके बिलीव्स फॉल्स होने लग जाते हैं। वो ऐसी चीज़ पे बिलीव करने लग जाते हैं जो एक्चुअली में रियलिटी में नहीं होता। ऐसे पर्सन को कोई एनिमल दिख सकता है या फिर उन्हें कोई घोस्ट दिख सकता है जो रियलिटी में नहीं होता है। तो इस टाइप के हैलुसिनेशन या फिर डेल्यूशंस के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को सीवियर केस हो चुका है शिज़ोफ्रेनिया का, तो उन्हें कई बार कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है या फिर वो किसी स्पिरिट से बातें करने लग जाते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को मेनिया जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मेनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है बाइपोलर डिसऑर्डर का। अगर किसी पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर हो चुका है तो उनको मेनिया, साथ ही साथ में डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे पर्सन को सीवियर मूड स्विंग की कंप्लेन होती है, उनका मूड कभी भी शिफ्ट हो सकता है। कई बार वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और चेयरफुल फील करते हैं और कई बार वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। स्टामोनियम मेडिसिन को रिलीजियस मेनिया के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। रिलीजियस मेनिया का मतलब है कि अगर कोई पर्सन कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो पूजा पाठ करते हैं या फिर बार-बार वो कुछ ना कुछ प्रे करते रहते हैं, कोई ना कोई वर्ड्स को वो रिपीट करते रहते हैं, तो ऐसी कंप्लेंट्स के लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। स्टामोनियम मेडिसिन को आप डिप्रेशन जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन हो चुका है या फिर वो मेजर डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, उनको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, या फिर अगर किसी पर्सन को कोई सुसाइडल टेंडेंसीज़ डेवलप हो रही है, तब भी आप ऐसी कंडीशन के लिए इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टामोनियम मेडिसिन को आप स्टैमरिंग जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। स्टैमरिंग के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर ऐसे बच्चों को कोई फेयर हो सकता है या फिर उन्हें लैंग्वेज समझने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारे कंप्लेंट्स के लिए आप स्टामोनियम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका डोज़ बता देती हूँ कि आखिर आप कौन से डोज़ में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था स्टामोनियम। मैंने आपको बताया कि इस मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन-कौन सी बीमारियों में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज़ में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।